आज मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं क्यों, पर बहुत परेशान हूँ। बहुत लोगों का जीवनी पढ़ना, उनके बारे में जानना मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। मैंने महात्मा बुद्ध की जीवनी पढ़ ली, महावीर स्वामी की जीवनी पढ़ ली, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी पढ़ ली, सम्राट अशोक की जीवनी पढ़ ली, रामायण देख लिया, महाभारत देख लिया और भी कई चीज़ों से मैंने बहुत लोगों की बहुत सारी जीवनियाँ पढ़ ली। और जो मैंने पढ़ा, जो मैंने उनके बारे में जाना, इससे मेरे जीवन पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। आज का यह ज़माना सिर्फ लोभ, लालच और धन के पीछे भाग रहा है। पर मैं जब जीवनी पढ़ रहा था, जब मैं किसी की नई बातें जानता हूँ, नई चीज़ें उनके बारे में समझता हूँ, उनके जीवन को समझने का प्रयास करता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि क्यों वो लोग वैसा किए होंगे अपने जीवन काल में, और अभी के लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं अपने जीवन काल में। बहुत सारे भगवान का अवतार हुआ हमारे देश में। पुराणों से, ग्रंथों से यह पता चलता है कि विष्णु भगवान का अवतार हुआ था, श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, परशुराम के रूप में, बुद्ध भगवान के रूप में। उन सभी कैरेक्टर से, उन सभी चरित्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि उन सब में एक चीज़ थी जो समान थी, त्याग की भावना। हम बड़ी चाव से श्री राम भगवान को पूजते हैं, श्री राम भगवान को मानते हैं। पर क्या यह सही है कि हम जिनको मानते हैं, जिनको पूजते हैं, उनके आदर्शों पर नहीं चल पाते हैं, उनके मार्गदर्शन को दिखाए हुए मार्गदर्शन पर हम नहीं चल पाते हैं। राम भगवान को बड़ी चाव से, बड़ी इच्छा से हम लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ पूजते हैं, पर उन्होंने जो पुरुषार्थ का, उन्होंने जो पुरुषोत्तम का मार्ग दिखाया, हम उस पर नहीं चल पाते हैं। उन्होंने जो अपने जीवन में घटाया है, जो उनके जीवन में घटित हुआ है। राम भगवान एक राजा के बेटा थे, एक राजा बनने वाले थे, पर पिता के एक बार कहने से उन्होंने अपने पूरे राजपाट को त्याग कर 14 वर्ष के लिए वनवास में चले गए। उनमें ये त्याग की भावना थी। श्री कृष्ण अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने अवतार लिए हुए उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने प्रेम तक को छोड़ दिया। उन्होंने अपने पालने वाले माता पिता के गांव को छोड़ दिया अपने उद्देश्य को पूर्ति के लिए। बुद्ध भगवान, गौतम बुद्ध एक राजा के बेटा थे, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति उस समय में था उनका, एक पूरा साम्राज्य था उनका, उनके पिता द्वारा बसाया गया। उनका विवाह हो चुका था, एक पुत्र था, वो राजा बन चुके थे। फिर भी न जाने क्या हुआ उनके जीवन में, वो संन्यास ले लिए, वो सत्य की राह में चल पड़े, सत्य की खोज में चल पड़े। महावीर स्वामी एक राजा के बेटा थे, एक राजा थे, पर उन्होंने भी गृह त्याग कर दिया। उन्होंने भी 12 सालों तक कठिन तपस्या किया, सत्य का उन्होंने खोज किया। सम्राट अशोक, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा, अगर राजा की गिनती किया जाए तो उनमें एक नाम आता है, सम्राट अशोक। उन्होंने भी अपना राजपाट त्याग दिया, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया, महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर वो निकल पड़े। ये सब जीवनी मैंने पढ़ा, ये सब मैंने सोचा, विश्लेषण किया, और मेरे जीवन पर इसका सीधा असर पड़ा, गहरा इम्पैक्ट पड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझ में कहीं वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाए। मैंने इन सब की जीवनियाँ पढ़ी, इन सब के बारे में सोचा,
इन सब के जीवन को गहराई से समझने का प्रयास किया। पर मुझे क्या पता था कि इन सब की जीवनियाँ पढ़ना मेरे जीवन पर सीधा गहरा प्रभाव डालेगा, मेरे जीवन पर इसका गहरा असर पड़ेगा। मैं अभी वर्तमान समय में धीरे धीरे अपनों से दूर होता जा रहा हूँ। महात्मा बुद्ध को रोकने के लिए उनके पिता ने क्या कुछ नहीं किया। अपनी राजधानी के चारों तरफ दुर्ग बनवा दिया। उसके अंदर महात्मा बुद्ध की सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी। उनमें वैराग्य की भावना उत्पन्न न हो, वो संन्यास न ले, वो एक ऋषि न बने। इनके लिए अपने राज्य से उन्होंने सभी वृद्धों को, सभी बीमारकों को अपने राज्य से दूर करवा दिया, इसलिए ताकि उन सबको महात्मा बुद्ध ना देख पाए और उनमें वैराग्य की भावना ना आए। पर जो लिखित होता है शायद वही होता है। मैं ये सोच में पड़ जाता हूँ कि इतने बड़े बड़े राजा महाराजा के बेटे, हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति, आज हम 1000 रुपया कमाने के लिए कितना जी तोड़ मेहनत करते हैं, पर उन सबको बिना मेहनत के हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति मिला। उन सबको तो पूरा भोग विलास, धन लुटाने में ध्यान देना चाहिए था, पर क्या हुआ उनके जीवन में कि वो ऐसा मार्ग चुन लिए कि उन्होंने अपना दौलत ठुकरा दिया। ये सब उनके जीवनी में लिखा हुआ है। और मैंने जब ये सब पढ़ा तब मुझे ऐसा लगा कि क्यों अभी का समाज, क्यों ये ज़माना सिर्फ और सिर्फ धन दौलत के पीछे भागता है, धन दौलत के पीछे भाग रहा है। क्यों इनके मन में इतना लोभ लालच भर गया है? क्यों उस समय लोग इतना लोभी नहीं थे, इतना लालची नहीं थे, और अभी क्यों हो गए? मैंने इन सब की जीवनियाँ पढ़कर सही किया या गलत किया ये मैं नहीं जानता। मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, उनके जीवन को गहराई में अध्ययन किया। ये सही था या गलत था ये मैं नहीं जानता, पर इसका सीधा और गहरा असर मेरे लाइफ पर पड़ा है, मेरे जीवन पर पड़ा है। अभी एक रिसेंटली IIT वाले बाबा जो महाकुंभ में आए थे, उन्होंने सालाना के 36 लाख रुपए IIT कंपनी का दिया हुआ ऑफर ठुकरा दिया। इतना बड़ा हृदय कहाँ से लाते हैं वो? मैं ये सब सोचकर मुझे लगता है कि कहीं मुझ में ना वैराग्य की भावना आ जाए। मैं खुद से ये सवाल पूछ बैठता हूँ कि मैं कौन होता हूँ एक पुत्र को एक पिता से दूर करने वाला? कौन होता हूँ मैं एक बेटा को अपने माँ से दूर करने वाला? मैं इस मझधार में फंस चुका हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं जीवन के उस भाग में रहूं जहां लोग लालच से भरे हैं, या जीवन के उस अंतिम छोर पर चला जाऊं जहां मेरे अंदर गहरा प्रभाव पड़ा है। हम जिसे पूजते हैं, जिसे मानते हैं, हम क्यों उनके बताए राह पर नहीं चल पाते हैं? श्री राम को, श्री कृष्ण को बड़ी चाव से पूजते हैं, पर उनके बताए एक मार्ग, एक सत्य की राह पर नहीं चल पाते हैं। क्यों? सही किया या गलत किया जीवनी पढ़कर मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा, पर उसका सीधा असर मेरे जीवन पर पड़ा है। आगे क्या होगा ये मैं खुद नहीं जानता। मैं घिर चुका हूँ एक चक्रव्यूह पर, जिसमें उस चक्रव्यूह के सिर्फ निकलने का मार्ग एक ही है, पर दूर से देखने पर कई सारे मार्ग दिखाई पड़ रहे हैं। एक मार्ग इधर दिखता है कि एक अपने परिवार के साथ रहें, पर उधर लोभ लालच कई चीज़ें हैं। एक इधर मार्ग दिखता है जो ये कहता है कि ये मोह माया का दुनिया है, इससे निकलना चाहिए। एक मार्ग इधर दिखता है जो कहता है कि सत्य की खोज पर निकलो। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन आदर्श को अपनाओ।
महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, भगवान राम, भगवान कृष्ण, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत सारे ऐसे राजा थे। और मैंने जितना भी नाम लिया वो सब राजा के परिवार से थे, सब राजा थे, पर उन्होंने हजारों लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति को ठुकरा दिया। सम्राट अशोक, उड़ीसा से लेकर अफगानिस्तान तक उनका साम्राज्य था, उन्होंने उसको ठुकरा दिया और सन्यासी बन गए। क्या करूं मैं? सामने निकलने का एक ही मार्ग है, पर दिखाई बहुत सारे दे रहे हैं। आगे क्या होगा मैं खुद नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है मेरे जीवन पर। सत्य की खोज पर निकलना चाहता हूँ, पर मोह माया की दुनिया सामने आ जाती है और वो रोक लेती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों पढ़ा मैं जीवनी ये सब, क्यों मैं ये सब, क्यों मेरे पास ऐसी जानकारियाँ आई।